अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दुनिया के नक्शे पर दो बड़े मुल्क अमेरिका और तुर्की एक ऐसी आफत से जूझ रहे हैं जिनमें उनके दमखम और इंतज़ामी काबिलियत को नंगा कर दिया गया है। कैलिफोर्निया में 1 लाख एकड़ से ज़्यादा इलाका जलकर राख हो चुका है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और हुकूमत सिर्फ बयान दे रही है। वहीं तुर्की में चानक्वेले और दार्दनिल की आग ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों को घेर लिया है बल्कि आलमी जहाजरानी रोक दी है। मगर अंकारा की हुकूमत के पास भी बस बहाने हैं। दोस्तों, जब मासूम गजा के बच्चों के लिए इन हुकूमतों के दिल नहीं पसीजे और उन्होंने इजरायली हमले पर चुप्पी साध ली तो लगता है मजलूमों की बद्दुआ आसमान तक पहुंच गई है। अब आग उनके अपने आंगनों में उतर आई है और शायद ये याद दिलाने का तरीका है कि जुल्म कहीं भी हो उसका अंजाम आखिरकार सबको भुगतना पड़ता है। जिसकी तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं। जहां पहली खबर देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में तबाही, 1 लाख एकड़ से ज्यादा इलाका जलकर राख हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका के सेंट्रल कैलिफोर्निया में एक बड़ी जंगली आग यानी वाइल्ड फायर ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर कोई हैरान रह गया है। ये आग गिफर्ड फायर के नाम से जानी जा रही है, जो सैन लुइस ओबिस्पो और सेंटा बराबर काउंटी के लॉस नेशनल फॉरेस्ट में फैल चुकी है। कैल फायर के मुताबिक जुमे की सुबह तक ये आग करीब 1 लाख एकड़ यानी 154 स्क्वायर मील फैल चुकी और सिर्फ 15% काबू में है। दोनों काउंटी इविक्शंस ऑर्डर्स और वार्निंग्स लगातार जारी की जा रही है। ये आग पिछले जुमे हाईवे 166 के किनारे लगी कम से कम 4 छोटी आगों से फैलकर एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई है, जिनकी वजह से सांता मारिया शहर के पूर्व में सड़क के दोनों तरफ का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। सांता मारिया आबादी में 1,10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अब तक कम से कम 4 लोग जख्मी हुए हैं और आग लगने की वजह की तहकीकात अभी तक जारी है। इस आग से मुकाबले के लिए सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट ने अपनी टीम रवाना कर रखी है, जिसमें 5 टाइप, 6 वाइल्डलैंड इंजन और 1 चीफ की गाड़ी शामिल है। हर इंजन पर 3 क्रू मेंबर्स को तैनात किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा इस वक्त 3,400 से ज्यादा वाइल्ड फायर्स इस आग से लड़ रहे, मगर खतरा यही नहीं रुक सकता। दोस्तों, वीकेंड तक पूरे इनलैंड कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर का रिस्क और बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि एक सख्त हीटवेव यानी लू इस इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रही है। और आपको याद रहे कि अगस्त और सितंबर कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर के लिए सबसे खतरनाक महीना माना जाता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये आग और भी बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले सकती है और सैकड़ों घर, जान माल का नुकसान हो सकता है। सवाल यह है कि आखिरकार क्या इस बार कैलिफोर्निया इस तबाही को वक्त रहते काबू कर पाएगा या फिर से ये एक और तारीखी हादसा बनकर रह जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका को उन मजलूम लोगों की बद्दुआएं लगना शुरू हो चुकी हैं जिनका कत्लेआम इनके हथियारों से किया गया। वहीं आप दूसरा वीडियो देखिए, तुर्की के शहर जंगल की आग ने कयामत जैसे मंजर पैदा कर दिए हैं। ये आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, जहां धुआं, लपटे और अफरा तफरी का आलम साफ तौर पर देखा जा रहा है। फायर फाइटिंग टीमें जमीन और हवा दोनों से आग बुझाने की कोशिश में लगी हैं, मगर तेज हवाएं और सूखा मौसम हालात को और मुश्किल बना रहा है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल रहे हैं।
जबकि कई इलाकों में इविक्शंस ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जहां साफ तौर पर देखा जाए कि चिनाक्ले का आसमान धुएं से ढका हुआ है और वहां के लोग इस वक्त अपनी जान और माल बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और यह उस तुर्की का हाल है जहां रजब तैयब एर्दोगन बड़े बड़े दावे करते हैं और वो असल में अब जमीनी खोखले नजर आ रहे हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखें कि तुर्की के मशरिकी शुमाली हिस्से यानी नॉर्थ वेस्ट में भड़कती जंगल की आग ने एक अहम आलमी समुद्री रास्ते दार्दानेल को अस्थायी तौर पर बंद करने पर मजबूर कर दिया है। एक बड़ा कारोबार का एरिया चलता था, वो बिल्कुल ठप कर दिया। तुर्की की वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ये कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है क्योंकि आग चिनाक्ले शहर के करीब फैल रही है, जहां कई लोग अपने घर खाली करने पड़े हैं। इस वक्त तुर्की की फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है, जबकि खास फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी मुहिम में शामिल हो चुके हैं। आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दार्दानेल एजिनिया समुंदर की सी ऑफ मरामर से जोड़ता है और बोस्फोरस के साथ मिलकर एशिया के दरमियान तिजारती जहाजरानी का बेहद अहम रास्ता है। सिर्फ 2024 में 46,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरे थे और अब यह पूरी तरीके से ठप हो चुका है। मौकाई अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि तेज हवाओं और गर्म सूखे मौसम ने आग को फैलाने में बड़ा किरदार अदा किया है। चिनाक्ले के सूबाई गवर्नर के मुताबिक जमीनी और हवाई दोनों तरीकों से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। शहर का मेन एयरपोर्ट पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन फायर फाइटिंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जहाज वहीं से उड़ रहे हैं। इस गर्मी तुर्की से सैकड़ों जंगल की आग भड़क चुकी है, जिसकी वजह से लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सिर्फ जुलाई में मुल्क की वुस्ताई सेंट्रल सूबे में आग बुझाते हुए कम से कम 10 फॉरेस्ट्री और रेस्क्यू वर्कर्स शहीद हो गए थे। ये आग सिर्फ एक लौती मुसीबत नहीं है दोस्तों, बल्कि तुर्की के माहौल, मेशियत और आलमी तिजारत के लिए एक संगीन इम्तिहान बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या दार्दानेल का यह अहम रास्ता जल्द खुल पाएगा या फिर आलमी जहाजरानी को लंबे वक्त तक रोकना पड़ेगा। जहां एक बात तो साफ है कि जहां आप जुल्म ज्यादा करेंगे, उस जुल्म को बढ़ावा देंगे, कहीं ना कहीं उसकी मार कभी ना कभी आप पर भी पड़ेगी। और यही अमेरिका के कैलिफोर्निया और तुर्की में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।